राज्यों के कार्यकारी प्रमुख एक आवश्यक विषय वाणिज्य से एक विश्व राज्य की संकल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अचूक सत्ता का अनुसरण कर सकें। अपूर्ण कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष ऐसी विचारधारा का निर्माण नहीं कर सकते जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। केवल राज्यों के पूर्ण और अचूक कार्यकारी प्रमुख ही ऐसा कार्यक्रम बना सकते हैं जो हर स्थान पर लागू हो और दुनिया के सभी लोग उसका अनुसरण कर सकें। ये वे व्यक्ति है जो शासन करता है, न कि अवैयक्तिक सरकार। यदि व्यक्ति उत्तम है तो सरकार उत्तम है। यही प्रकृति का नियम है। अपूर्ण राजाओं या कार्यकारी प्रमुखों की बहुत सारी कहानियां हैं। इसलिए कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर की तरह एक प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास दुनिया पर शासन करने की पूर्ण निरंकुश शक्ति होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स कार्यकारी प्रमुखों की राज्यों की श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण जीव सेवा कार्यों के लिए बना है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा भाव पर केंद्रित होती हैं। राज्य के शीर्ष कार्यकारी प्रमुख से लेकर सड़क के मामूली कंगाल तक सभी दूसरों को किसी न किसी प्रकार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस तरह की सेवा रवैये की पूर्णता केवल सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा तक या शैतान से भगवान तक स्थानांतरित करने से ही प्राप्त होती है। श्रीमद्भागवत 2.1:15 लोगों की सरकार या लोगों द्वारा सरकार को मूर्त सरकारी लोगों की मीठी इच्छा से निर्दोष जानवरों की हत्या की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हें ईश्वर के नियमों को अवश्य जानना चाहिए, जैसा कि प्रकट धर्म ग्रंथों में बताया गया है। महाराज परीक्षित यहाँ उद्धृत करते हैं कि भगवान की संहिता के अनुसार गैर जिम्मेदार राजा या राज्य कार्यकारी अपने अच्छे नाम, जीवन की अवधि, शक्ति और ताकत और अंत बेहतर जीवन और मृत्यु के बाद मोक्ष की ओर अपने प्रगतिशील मार्ग को खतरे में डालता है। श्रीमद्भागवत 1.17 10-11 एक कार्यकारी प्रमुख को आम जनता के कल्याण के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, जबकि वे केवल कर एकत्र करता रहता है। राजा का वास्तविक कर्तव्य ये देखना है कि नागरिक धीरे धीरे पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएं। कृष्ण भावना भावित का अर्थ है सभी पापी गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त होना। जैसे ही राज्य में पापूर्ण गतिविधियों का पूर्ण उन्मूलन हो जाएगा, फिर कोई युद्ध, महामारी, अकाल या प्राकृतिक अशांति नहीं होगी। श्रीमद्भागवत 4.20-14 चूंकि ब्राह्मणों और विप्रों को राज्य द्वारा अनुदान पाने का अधिकार था, राज्य कार्यकारी प्रमुख को नागरिकों से कर और जुर्माना वसूलने का अधिकार था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद राज्य का खजाना समाप्त हो गया था और इसलिए कर संग्रह और जुर्माने से प्राप्त धन के अलावा कोई अधिशेष निधि नहीं थी। ऐसा धन केवल राज्य के बजट के लिए ही पर्याप्त था और कोई अतिरिक्त धन न होने के कारण राजा घोड़े के बलि देने के लिए किसी अन्य तरीके से अधिक धन प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। महाराज युधिष्ठिर भीष्मदेव के निर्देशानुसार ये यज्ञ करना चाहते थे। श्रीमद्भागवत 1.1-2-32 असुर लोग दूसरों की खुशी की कीमत पर भी इंद्रिय तृप्ति के जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए असुर, विशेष रूप से नास्तिक राजा या राज्य कार्यकारी प्रमुख, एक शांतिपूर्ण समाज में युद्ध लाने के लिए खुद को सभी प्रकार के घातक हथियारों से लैस करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत प्रशंसा के अलावा उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और इस प्रकार सैन्य शक्ति में इस तरह की अनुचित वृद्धि से धरती माता अत्यधिक बोझ महसूस करती है। श्रीमद्भागवत 1.1-6-24 यदि सभी लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो वे ध्रुव महाराज की श्रेणी के व्यक्तियों को वोट देंगे। यदि मुख्य कार्यकारी के पद पर ऐसा कोई वैष्णव होता तो शैतानी सरकार की सभी समस्याएं हल हो जाती। आज की युवा पीढ़ी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत उत्साहित हैं। श्रीमद्भागवत 4.9-66 संत राजाओं को उचित रूप से प्रशिक्षित किया गया था और जैसा कि भगवत गीता में भी उल्लेख किया गया है, भगवान का विज्ञान या भक्ति सेवा की योग प्रणाली, जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है, सूर्य ग्रह के संत राजा को बताई गई थी और धीरे धीरे ये पृथ्वी के माध्यम से नीचे आई।
क्षत्रिय राजा जो सूर्य और चंद्रमा से उत्पन्न हुए थे। यदि सरकार का मुखिया संत है तो निश्चित रूप से नागरिक संत बन जाते हैं, और वे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी आध्यात्मिक और शारीरिक जरूरतें और लालसाएं दोनों संतुष्ट होती हैं। श्रीमद्भागवत 4 सितंबर 1965। कलयुग में राजा और राष्ट्र प्रमुख नागरिकों से वसूले गए करों की कीमत पर जीवन का आनंद लेते हैं। इस तरह का अनुचित कराधान लोगों को बेईमान बनाता है और लोग अपनी आय को कई तरीकों से छिपाने की कोशिश करते हैं। अंततः राज्य कर एकत्र करने में सक्षम नहीं होगा और परिणाम स्वरूप अपने विशाल सैन्य और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा और पूरे राज्य में अराजकता और अशांति फैल जाएगी। श्रीमद्भागवत 4.167। एक सच्चा क्षत्रिय कभी समर्पण नहीं करता। वह अपने प्रतिद्वंद्वी क्षत्रिय की चुनौती स्वीकार करता है और वह या तो मरने या जीतने के लिए लड़ता है। एक वास्तविक क्षत्रिय के लिए समर्पण अज्ञात है। कलियुग में प्रशासकों या कार्यकारी प्रमुखों की तरह कपड़े पहनने और पेश करने वाले बहुत सारे ढोंगी लोग हैं, लेकिन उनकी असली पहचान तब उजागर होती है जब उन्हें एक वास्तविक क्षत्रिय द्वारा चुनौती दी जाती है। इसलिए जब काली के कृत्रिम रूप से तैयार व्यक्तित्व ने देखा कि महाराज परीक्षित से लड़ना उसकी क्षमता से परे है, तो उसने एक अधीनस्थ की तरह अपना सिर झुका लिया और अपनी शाही पोशाक त्याग दी। श्रीमद्भागवत 1.1 7.9।